शुरुआत करते हैं अब फटाफट शेयर्स की। और जो अगला सवाल है हमारे पास वो पीएनसी इंफ्राटेक पर आया है संजय का मुंबई से। दो क्वेश्चंस हैं इनफैक्ट इनके। एक तो यूफ्लेक्स 200 शेयर्स है 230 के प्राइस पर, और एक पीएनसी इंफ्रा 200 शेयर्स हैं 121 के प्राइस पर। विवेक, आपके कमेंट्स यूफ्लेक्स और पीएनसी इंफ्रा पर? देखिए, यूफ्लेक्स एक ऐसी इंडस्ट्री में है अभी जो अभी तक उधर मतलब काफी कुछ होना बाकी है। तो मेरे हिसाब से इनफैक्ट मेरा लास्ट वीक का पोजीशन कॉल भी एक इसी टाइप की कंपनी में से था। तो आई थिंक यूफ्लेक्स में अभी काफी अंडर वैल्यूड है और यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो आप उसको जरूर होल्ड कीजिए। और पीएनसी इंफ्रा देखिए, अभी आप अगर ट्रेडर भी हैं तो आई थिंक अच्छे कंपनीज में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप कभी भी मतलब वो रिस्क आपका कभी भी कम रहेगा। पीएनसी इंफ्रा एक कंपनी ऐसी लगती है जहाँ पे रिस्क काफी है और ट्रेडर के लिए भी काफी रिस्क है। तो मेरे हिसाब से जैसे जैसे ये ऊपर जाए आप बेच के निकल जाइए, और कोई बढ़िया इंफ्रा कंपनी में अगर आप पोजीशंस लेते हैं तो बेटर रहेगा, आपकी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। एब्सोल्युटली। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई से अब अमित हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हैं। नमस्कार अमित। नमस्कार जी, बताइए। जी, मेरे पास आरईसी का 15 शेयर है जो 19 तारीख को लिया था 233 में। ठीक है, आपका नजरिया क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए क्या रहेगा? चलिए ठीक है, अभी आपको यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट्स हो सकते हैं और भी यहाँ से जाते हुए या नहीं। सिमी, क्या राय होगी आपकी? आरईसी पर 15 शेयर्स इनके पास 233 के प्राइस पर लिया हुआ है। अच्छी तेजी इस शेयर ने दिखा दी, ऑलरेडी प्रॉफिट्स पर है और आज भी 1.5% तक के आसपास की तेजी, दिन के उच्चतम स्तरों पर यह शेयर कामकाज कर रहा है। साक्षी, मैं सिर्फ एक कह सकती हूँ कि अच्छा लग रहा है चार्ट, और यहाँ से भी हाँ काफ़ी हद तक चल चुका है। 150 से ये स्टॉक रैली दिखा रहा है, अभी 250 के आसपास आ चुका है, पर फिर भी मुझे लगता है कि इसमें इतना मोमेंटम है, बहुत जल्दी ये निराश नहीं करेगा। एक स्टॉप लॉस मैं हो सकता है सजेस्ट करूँगी उनको यूज़ करने के लिए। 237 या 35 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के अपना ट्रेड में बने रहिए। और ये स्टॉक मुझे लगता है कि 255 का रेंज क्रॉस करके अगर निकलेगा तो इसमें फ्रेश मोमेंटम भी दिखेगा और ये स्टॉक आगे जाके आपको 275-78 तक भी दिखा सकता है। आपका नजरिया भी लंबी अवधि का है, मुझे लगता है कि आपको और थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। प्रदीप खरे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर मुंबई से। प्रदीप, गुड मॉर्निंग, क्वेश्चन पूछिए अपना। मॉर्निंग मैडम। मैडम, मेरे पास ना एक गति है, मैंने 185 में लिया था। ठीक है। और दूसरा मेरे पास एजिस लॉजिस्टिक है 134 में लिया था। दोनों के बारे में मुझे एडवाइस। दोनों ही लॉजिस्टिक स्टॉक्स आपने खरीदे, कोई खास वजह? नहीं, एजिस लॉजिस्टिक मेरा फेवरेट है और दूसरा गति मैंने जीएसटी के उससे लिया था। ठीक है। विवेक, दो शेयरों पर इनकी राय है, दोनों ही लॉजिस्टिक स्पेस से हैं। एजिस लॉजिस्टिक्स में इनको फायदा हो रहा है क्योंकि खरीद इनकी 134 की है, 166 पर है, और दूसरा स्टॉक इनके पास गति का जहां पर 185 इनका परचेजिंग प्राइस है। क्या करना चाहिए? एक लॉजिस्टिक स्टॉक में बने रहे, एक से निकल आए, या फिर दोनों होल्ड रखें, या कोई और राय है आपकी? दोनों होल्ड रखिए फिलहाल तो। एक्चुअली जीएसटी का जो इम्पैक्ट है अभी तक पूरी तरह इन लॉजिस्टिक्स पे क्या होगा करके पता लग नहीं पाया है, और ओवरऑल ओपिनियन यही है कि यहाँ पे पॉजिटिविटी होगा। तो जब भी अगर जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन का डेट भी अगर अनाउंस हो जाता है तो एक बार के लिए लॉजिस्टिक शेयर्स में डेफिनेटली एक रैली देख सकेंगे। उसके बाद में हो सकता है एक करेक्शन हो और फिर उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे वापस फैक्टर्ड इन हो। तो ये एक मतलब स्टोरी है जो अपने को प्ले करनी चाहिए, और फिलहाल आप होल्ड कीजिए। दोनों ही बढ़िया कंपनीज है और आई थिंक दे आर ऑन एक्सपेंशन मोड, तो होल्ड कीजिए दोनों को। जी बिल्कुल, तो एजिस लॉजिस्टिक्स और गति दोनों में ही होल्ड की सलाह आपको दी गई है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एक जो सवाल आया है एसएमएस के जरिए वो ले लेते हैं। हमारे पास मुंबई से सवाल आया है लाल भाई का, और ये यूपीएल के बारे में जानना चाहते हैं। 500 शेयर्स है इनके पास, 590 के प्राइस पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। सिमी, आपकी क्या राय होगी यूपीएल पर? 590 के परचेजिंग प्राइस से इन्होंने खरीदारी की है। साक्षी, मैं उनको अभी भी होल्ड करने का ही सलाह दूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें अभी भी मोमेंटम है। 675 का एक शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस है। अगर 675 से नीचे जाके ये स्टॉक सस्टेन नहीं करता है तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि 700 के ऊपर जाके ये टिक भी जाएगा। बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ कि ये 700-710 के आसपास हाई बना के फिर नीचे आ रहा है, पर मुझे लगता है कि जब ये 700-710 का रेंज क्रॉस करके सस्टेन करने लगेगा, तब 750 से 770 का भी टारगेट दिख सकता है। 675 या उससे नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के उनको बने रहना चाहिए। फर्दर एप्रिसिएशन पॉसिबल है इसमें। जी, अब एक और कॉलर हमारे साथ है, इनफैक्ट हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, रमेश हैं मुंबई से। रमेश जी, गुड मॉर्निंग, क्वेश्चन पूछिए अपना। A very good morning to you. I am holding 100 shares of Gujarat Gas at 525.
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, क्या करूँ? आपने परचेजिंग प्राइस क्या बताया गुजरात गैस में? 525। 525 आपका परचेजिंग प्राइस है, ठीक है विवेक। 525 इनका परचेजिंग प्राइस है, प्रॉफिट्स में ही क्योंकि 605 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है रमेश जी का, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी स्टॉक्स इनके पास हैं उसमें ये काफी डिसेंट या फिर स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स पर ये बैठे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं ये। अभी गुजरात गैस में भी बने रहे या फिर प्रॉफिट्स लेकर निकल आए बाहर? दीपाली जी, मेरा भी यही ओपिनियन है कि अगर आप अच्छी कंपनी ले और लॉन्ग टर्म के लिए आप वेट करने के लिए रेडी रहें तो उसमें आप प्रॉफिट ही कमा के निकल सकते हैं, उसमें लॉस करने का चांस ही नहीं होता है। कंपनी बढ़िया होनी चाहिए, बस यही एक फंडामेंटल क्राइटेरिया है उसमें। और गुजरात गैस अगर देखें तो उसी सेक्टर में आती है ये, और लॉन्ग टर्म यहाँ से भी अगर आप 3 या 5 साल देखो तो यहाँ से हो सकता है एटलीस्ट 40-50% रिटर्न तो आराम से दे सकती है ये। तो आप होल्ड कीजिए, बेचने की कोई इसमें ये जल्दी नहीं होनी चाहिए। और गैस ऐसा एक सेक्टर है जो धीरे धीरे सिलेंडर हिस्ट्री हो जाएगा और सारा पाइप से कनेक्टिविटी होगा सब घरों में। तो अभी ये सेक्टर ब्लास्ट होने के लिए वेट कर रहा है, कब होगा ये नहीं मालूम, लेकिन होगा। ऑलराइट, चलिए होल्ड करने की यहाँ पर आपको सलाह दी गई है। गुजरात गैस में आप बने रह सकते हैं, आगे भी चल के स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स की उम्मीद लगाई जा सकती है। चलिए और अब प्राइमरी मार्केट स्पेस की बात कर लेते हैं। एचपीएल इलेक्ट्रिक का आईपीओ का आज आखिरी दिन है और खास बातचीत के लिए हमारे साथ मैनेजमेंट भी जुड़े हैं। गौतम सेठ हैं, जॉइंट एमडी एचपीएल इलेक्ट्रिक के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और शुक्रिया आपका समय हमें देने के लिए। अभी तक अराउंड 30% तक सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी देख लिया है, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे इस आईपीओ को रेज करने के पीछे, और जो फंड्स रेज करने की आप सोच रहे हैं उनका यूज आप कहां करने की सोच रहे हैं? हाँ जी, जैसे आप जानते हैं कि एचपीएल एक डाइवर्सिफाइड इलेक्ट्रिकल और लाइटिंग कंपनी है जिसमें 4 प्रोडक्ट वर्टिकल्स हैं: मीटरिंग, स्विच गियर्स, लाइटिंग और वायर्स एंड केबल्स। हमने पिछले 5 साल में काफ़ी कैपेक्स किया था। वी हैव पुट इन 230 करोड़ इनटू 3 नई फैक्ट्रीज बनाने के लिए, और काफ़ी हमने अपनी फैक्ट्रीज को अपग्रेड किया और ऑटोमेट किया है। हमारा जो मेन पर्पस है ये इशू लाने के लिए, क्योंकि एक तो हमें ये सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आगे दिख रही हैं, जिस हिसाब से स्मार्ट मीटर्स आ रहा है और एलईडी जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, और प्लस ऑल द अदर जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, चाहे वो आईपीडीएस हो या वेरियस हाउसिंग की अफोर्डेबल हाउसिंग है, तो ये सब हमारे सेक्टर को बहुत पॉजिटिव एक आउटलुक आती है आगे जाने पे। हमारा जो पर्पस है एचपीएल का कि ये जो हम आईपीओ प्रोसीड्स रेज कर रहे हैं उसमें हम 130 करोड़ टर्म डेट रीपे कर रहे हैं। 180 करोड़ हम यूटिलाइज करेंगे वर्किंग कैपिटल पे, जो एज ए मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल, और बैलेंस जो है जो कॉर्पोरेट पर्पस के लिए है, जिसमें मेनली हम एचपीएल का ब्रांड बिल्डिंग करेंगे। जी गौतम जी, जिन जिन सेगमेंट्स में आप डील करते हैं उन सेगमेंट्स के मैं बीते 2-3 सालों की परफॉर्मेंस देख रही थी। मैं उस पर इनफैक्ट आपका एक कमेंट भी लेना चाहूंगी। एनर्जी मीटर सेगमेंट में आपका 20% मार्केट शेयर है, जहां पर जो ग्रोथ रही है वह 14 से FY16 में वो महज 5% रही है। इसके अलावा स्विच गियर सेगमेंट, वहां पर जो रेवेन्यू ग्रोथ रही है FY14-16 में वो -11% के आसपास रही है। यानी जो मेजोरिटी ऑफ जो रेवेन्यूज जिन सेगमेंट से आपके आते हैं उनमें बीते 3 सालों में बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नहीं रही है। अच्छी बात यह रही है कि जो एलईडी सेगमेंट है उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, और वो लेकिन जो आपके टोटल रेवेन्यूज में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो क्या गोइंग फॉरवर्ड हम एलईडी सेगमेंट में कंपनी का एक्सपोजर और बढ़ते हुए देख सकते हैं, और जो करंट रेवेन्यूज आप ड्राइव करते हैं वो रेवेन्यू फिगर और इंक्रीज हो सकती है टोटल शेयर के हिसाब से इन अदर सेगमेंट्स? हाँ जी, आप अगर थोड़ा मैं इसको ब्रॉडर आउटलुक में देखूंगा कि अगर आप पिछले 5 साल में देखें तो कंपनी का जो ग्रॉस रेवेन्यूज है वो 700 करोड़ से अब हम ग्रॉस रेवेन्यू 1350 करोड़ आ गए हैं। सो ओवरऑल एज ए एनुअलाइज्ड बेसिस ऑफ ग्रोथ हमारा काफ़ी अच्छा रहा है। पिछले 2 साल में हमने काफ़ी स्लो डाउन देखा है मार्केट में, स्पेशली इन द रियल एस्टेट सेगमेंट। एंड जैसे आप जानते हैं कि जो रियल एस्टेट सेगमेंट है वहाँ पे नॉट ओनली द कंस्ट्रक्शन बट ऑल्सो लिक्विडिटी के प्रॉब्लम्स में भी थोड़ा बहुत रहे हैं। फिर भी कंपनी हैज़ बीन ग्रोइंग इन ऑल द सेगमेंट्स। आप देखें मीटर में अभी जाके आगे जाके अब जो स्मार्ट मीटर्स आ रहे हैं उससे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन आउट कर रही है। एंड एचपीएल के पास क्योंकि अपनी R&D है, अपनी
बैकवर्ड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसमें हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, वो प्रोडक्ट्स हैं, उससे हम आगे एक बहुत अच्छा आउटलुक देखते हैं मीटरिंग में। स्विच गियर्स में क्योंकि ये डायरेक्टली रियल एस्टेट में जाता है, क्योंकि हमारे एमसीबी स्विचेस ये सब जाते हैं, बट आगे जाके आई वुड से कि जिस हिसाब से थोड़ा कंजम्पशन थोड़ा बेटर हो रही है, तो ये हमें एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एलईडी जैसे आपने कहा, एंड कि एलईडी एक बहुत आप इंडस्ट्री वाइज देखें कि एक 3,000 करोड़ की इंडस्ट्री जो FY15 में है, वो 31,000 करोड़ तक जाएगी एज पर ग्लोबल मेजर्स लाइक फ्रॉस्ट एंड सुलिवन। सो कोई भी इंडस्ट्री में मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी ग्रोथ है, और उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए कंपनी ने ऑलरेडी काफी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। हमारा टॉप लाइन जो लास्ट ईयर है एक बड़ी हेल्दी ग्रोथ किया है एलईडीज में, और आगे जाने पे भी जैसे हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, हमारे पास 2,400 प्लस डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 15,000 रिटेलर्स हैं, और ये जो नेटवर्क है हमारा कंटिन्यूसली एक्सपैंड हो रहा है, तो उसके ये सारे फैक्टर्स रखते हुए एक अच्छी ग्रोथ हमें लाइटिंग में मिलेगी, एंड ऑल्सो इन द स्विच गियर मीटर्स एंड द वायर। राइट, मिस्टर सेठ, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया एलईडी सेगमेंट में काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डोमेस्टिक मार्केट की अगर अभी बात करें तो अभी आपके रिटेल आउटलेट्स कितने हैं, आगे जाते हुए किस तरीके के एक्सपेंशन की उम्मीद हम यहाँ कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर अभी जो एक्सपोर्ट्स की सिचुएशन है आपकी कंपनी की, वो अभी थोड़ा कम हिस्सा है, क्या आगे जाते हुए एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज करने की उम्मीद लगा सकते हैं? हाँ जी, जैसे हमारी जो टीम्स हैं, हम कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं अपना चैनल एक्सपेंशन में, एंड आपको जान के काफ़ी एक अच्छा वो लगेगा कि HPL में हमारा एक स्प्रेड बहुत अच्छा स्प्रेड है, चाहे आप उसको सदर्न मोस्ट स्टेट्स ऑफ साउथ में आप देख लें, या ईस्टर्न वेस्ट कहीं भी आप इंडिया में देख लें, इन टर्म्स ऑफ इवन द Tier 2 Tier 3 सिटीज़, या इवन रूरल पेनिट्रेशन जो है, तो वो हमारी कंपनी कंटिन्यूसली एक्सपैंड कर रही है। हमारे पास 2,400 प्लस डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 15,000 रिटेलर्स हैं, तो ये सब जिस हिसाब से एक्सपैंड हो रहा है उससे हमारी रीच काफ़ी बढ़ेगी। ऑल्सो एक्सपोर्ट्स में हमारा ऑल्दो जो जिस हिसाब से जो रियल टर्म्स में है वो आज के दिन में थोड़ा कम लगता है, बट हमारा जो फोकस है वो अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पिछले 1-2 साल में हमने काफ़ी इंटरनेशनल टेस्टिंग्स कराई हैं अपनी प्रोडक्ट्स की, जो टेक्नोलॉजी पे जो प्लेटफॉर्म्स पे हम ऑपरेट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, उसमें उससे जो पेनिट्रेशन और जो एक्सेप्टेंस हमें एक्सपोर्ट मार्केट में मिल सकती है, वो एक काफ़ी अच्छी रहेगी। जी गौतम जी, आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे, हेवल्स के साथ जो आपका डिस्प्यूट है उस पर अभी तक का क्या अपडेट है? ये सारी जो ये जो कुछ लिटिगेशंस हो चुकी है, उसके हमारा सारा डिटेल्स हमने RHP में दे रखा है, एंड ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। वहाँ पे जाके कोई भी जो इन्वेस्टर है वो जाके डिटेल्स में देख सकता है। हमारे सिर्फ एक कंपनी है जो प्रमोटर कंपनी है इस HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर की, वो हैवल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, जो इनकॉर्पोरेट 1956 में हुई थी, एंड वो तब से चली आ रही है, और उस पे एक पॉइंट ऑफ कुछ कंटेंशंस रहे हैं, एंड सो सारी डिटेल्स हमारी RHP पे आती हैं। राइट, सो बाय व्हेन डू वी एक्सपेक्ट कि ये जो मामला भी आपका कोर्ट में है वो रिजॉल्व हो जाएगा? नहीं, देयर इज नो, इसमें कुछ ऑनगोइंग केसेस हैं, एंड ये जो केसेस हैं वो HPL इलेक्ट्रिक, मैं बिलीव करता हूँ कि जो भी ये केस है ये HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि जो हमारे ट्रेडमार्क्स हैं वो अलग हैं, एंड HPL इलेक्ट्रिक इज यूजिंग द HPL ब्रांड, एंड हम ट्रेड में आज के दिन में बहुत अच्छा जाना जाते हैं अपने HPL ब्रांड पे, उसी पे हम ग्रो कर रहे हैं। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंटेंशन ऑन द ब्रांड, सो एज सच हमें इतना एज ए बिजनेस में अफेक्ट नहीं करता, बट हमारी क्योंकि ये कंपनी हमारी थी, हमारी ग्रुप कंपनी थी, एंड दैट वाज नॉट सोल्ड, सो उस पर हमारी वो कंटिन्यू कर रही है। सो वो एक अलग मामला है जो कोर्ट्स में आज के दिन में चल रहा है। जी चलिए, शुक्रिया गौतम जी बातचीत करने के लिए जी बिजनेस से, और ऑल द वेरी बेस्ट कि अच्छी लिस्टिंग हो आपके इस IPO की और अच्छा रिस्पॉन्स मिले। शुक्रिया आपका समय देने के लिए।